हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रीबॉर्न। ये ड्रामा तो मुझे शुरू में ही पसंद आ गया था, क्योंकि फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने गहरे क्यों होते हैं कि उन्हें दफनाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या होगा यदि गंदी गंदी अफवाहें उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। सो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत 2007 से होती है, जहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड कियारो किंग यू को दिखाया जाता है। बेचारी बहुत परेशान है। वो खुद से बोल रही है, जब मैं छोटी थी तो सब कहा करते थे एक बार बड़ी हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी पूरी दुनिया खत्म होते जा रही है। यहाँ पर हमें किंग यू की फैमिली को भी दिखाया जाता है, जो हमेशा हमेशा के लिए अपना घाव छोड़कर किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो अपने साथ सिर्फ सामान बस नहीं लाए थे, बल्कि अपने साथ एक ऐसा दुख भरा राज लेकर आए थे जो पूरी तरह से हमें झकझोर कर रख देगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किंग यू की फैमिली ने एक हैंडमेड नूडल्स हाउस खोला होता है। नए शहर में शॉप खोलना उनके लिए एक खुशी का पल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लग रहा है, जहाँ पर किंग यू की मॉम अपने लैंडलॉर्ड से 50 युआन के लिए लड़ रही होती है। वहीं पे किंग यू के डैड, जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, लैंडलॉर्ड से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें 50 युआन दे देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं किंग यू की मॉम अपने पुराने दिनों में ही खोई हुई है। वो याद करती है कि कैसे उन्होंने गांव में शॉप ओपनिंग में भव्य तरीके से सेलिब्रेशन किया था। ये सिर्फ शॉप ओपनिंग की ही बात नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे किंग यू की फैमिली दिन ब दिन गरीब होते जा रही है। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर किंग यू की मॉम की मुलाकात उनकी नेबर से होती है। यहाँ पर बात करते टाइम मॉम की जवान लड़खड़ा जाती है जब नेबर उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछती है। मॉम घबराते हुए बोलती है, हमारी सिर्फ एक ही बेटी और एक बेटा है। शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। इधर किंग यू के डैड और उसका भाई जिंग यू रोड पर पॉम्पलेट बांट रहे होते हैं। यहाँ पर ना लोग उनके पॉम्पलेट बिना पढ़े ही जमीन पर फेंक दे रहे थे। इतना ही नहीं, जो उनकी फर्स्ट कस्टमर होती है उनके नूडल्स को डर्टी बोलने लगती है। किंग यू का भाई जिंग यू जब उसे समझाने लगता है तो वो लेडी उस पर गरम गरम नूडल्स फेंक देती है, जिससे बेचारे जिंग यू का तो हाथ ही जल जाता है। आखिरकार बेचारी मॉम, जो कि पहले से ही बहुत स्ट्रेस झेल रही है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रख कर उससे माफ़ी मांगती है और उसे फ्री में नूडल्स देती है। ये सिर्फ उनके लिए फर्स्ट एंग्री कस्टमर नहीं था, बल्कि इस नई सिटी में उनका पहला हार्श एटीट्यूड था। दिन भर शॉप में मेहनत करने के बाद किंग यू की फैमिली फाइनली अपने छोटे से घर में आती है। यहाँ पर ना मॉम अपना सामान निकाल रही होती है, तभी उनकी नज़र उनके एक कपड़े पर पड़ती है, जिसे देख कर ना मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मॉम ही नहीं, बल्कि जिंग यू डैड, जो कि वॉल पर फोटो फ्रेम लगा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा दर्द अपने दिल में छिपा रहे हैं। यहाँ पर ना हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, फोटो फ्रेम की फैमिली फोटो में किंग यू के भाई जिंग यू के साथ किंग यू नहीं, बल्कि कोई और लड़की है, जो कि जिंग यू से उम्र में बहुत बड़ी है। इधर किंग यू फौरन उस कपड़े को उठाकर बाहर ले जाती है और बाहर जाकर जला देती है। किंग यू बहुत ज्यादा घबराई हुई है, वो पुरानी यादों में खोई हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग यू की एक बहन भी थी, जिसका नाम च्यो बियू था। उस इंसान की हर एक चीज को जलाकर मिटा दिया जा रहा है। हमें पता चलता है बियू उनकी फैमिली की शान थी, पहचान थी। वो उनकी फेवरेट बच्ची हुआ करती थी। किंग यू याद करती है कि कैसे वो अपनी ही बहन बियू की शैडो बनकर रह गई थी और इनविजिबल थी। इससे हमें पता चलता है कि किंग यू और बियू के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यू अपने बचपन के फ्रेंड मॉ मिन काई को लेटर लिख रही होती है। वो ना लेटर में अपने आप को बहुत ज्यादा होपफुल और स्ट्रॉन्ग शो कर रही होती है। वो दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी है। उसे लगता है कि नई सिटी हुआंजू में वो अपना पास्ट भूल कर एक नई सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करेगी। लेकिन बेचारी का ये सपना पूरी तरह से टूट जाता है जब उसकी मुलाकात इस ड्रामे के मेल लीड मिंग शुंग से होती है। मिंग शुंग, जो कि देखने में जितना हैंडसम है, उससे कई ज्यादा नॉटी है। किंग यू के पास आते ही उसने उससे उसका लेटर छीन लिया। जब वो उसका नाम पढ़ता है किंग यू, तो वो सडनली पहचान जाता है और कहता है, तुम बियू की छोटी बहन हो ना।
यहाँ पर किंग यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जिस पास्ट को छुपाने के लिए वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर ना मिंग शेंग उसे अजीब तरीके से देखने लगता है तो किंग यू वहाँ से फौरन चले जाती है। बट ये क्या, किंग यू को बाद में पता चलता है कि मिंग शन भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर किंग यू पढ़ती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। आज किंग यू का स्कूल में फर्स्ट डे है। यहाँ मिंग शन के दोस्त उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पहले तो वो बात करते करते किंग यू को स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं, फिर बातों ही बातों में वो उसे धक्का भी दे देते हैं। बेचारी किंग यू, उसे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और मिंग शेंग किंग यू को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन किंग यू मिंग शेंग को अपना डरावना पास्ट और बुली बॉय समझती है। वो तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। खैर कैसे भी करके उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। लेकिन ये क्या, मिंग शेंग तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो भी इसी क्लास में पढ़ता है। क्लास में ना सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाया जा रहा होता है। किंग यू जब अपनी बुक खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसकी बुक्स की उन लाइनों पर ब्लैक मार्कर चला हुआ था जहां सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड लिखा हुआ था। शायद उसकी बुक में ये करामात उसकी मॉम ने की है। ये चीज उनकी फैमिली की नैरो सोच को दर्शाती है कि जो चीज शर्मनाक है उसके बारे में बात मत करो और उसे छिपा दो। तभी सडनली क्लास टीचर की नज़र उसकी बुक पर पड़ जाती है। वो किंग यू को बहुत भला बुरा बोलती है। बेचारी किंग यू, उसने जो कुछ किया भी नहीं उसके लिए भी उसे डांट पड़ रही है। यहाँ पर बुली बॉय किंग यू की टेक्स्ट बुक उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे किंग यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाती है, जो उसे फिर से उसकी छुपी हुई जिंदगी के बारे में याद दिलाता है। नाइट में जब किंग यू अपनी मॉम से टेक्स्ट बुक पर मार्क करने के बारे में पूछती है तो मॉम बोलती है, तुम सिर्फ 16 साल की हो, तुम्हें ऐसी बकवास चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। किंग यू बोलती है, बट मॉम ये सिलेबस में है और इसे पढ़ना जरूरी है। ये सुनते ही मॉम गुस्से में उस बुक को फाड़ देती है। बस क्या था, किंग यू अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, बीयू को आपने ये सब पढ़ने नहीं दिया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ और वो मर गई। ये सुनते ही मॉम फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर डैड चिल्लाकर बोलते हैं, हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। इससे हमें पता चलता है ये कोई भूली मिसरी बात नहीं बल्कि जानबूझकर छिपाया गया प्लांट सीक्रेट था। किंग यू, जिसे अपनी बहन की मौत का सही कारण भी नहीं पता चल रहा है, उसकी नज़र में उसके अपने ही माँ बाप एक अजनबी बन चुके हैं जो सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किंग यू के मॉम डैड की चुप्पी ही इस कहानी का बड़ा रहस्य है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।